नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अलविदा जनरल बिपिन रावत और उनके साथ जो लोग उस हेलीकॉप्टर में थे जो कि तमिलनाडु में वेलिंगटन नाम की एक जगह पर जा रहा था, वो क्रैश हो गया और इस क्रैश में सिर्फ एक जन को छोड़ करके बाकी सब लोगों का निधन हो गया। जनरल बिपिन रावत जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनका भी निधन हो गया। आइए जानते हैं कि पूरा प्रकरण क्या था। दरअसल हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ, जैसे कि हमने बताया है। वायुसेना के मी-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश में यह निधन हुआ। सीडीएस जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी नहीं रही क्योंकि वो उसी हेलीकॉप्टर में थी। वायुसेना के कई और अधिकारी नहीं रहे। हेलीकॉप्टर पर क्रू सहित 14 लोग थे। 13 लोगों की मौत हुई और एक गंभीर रूप से घायल हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। दोपहर 12:20 पर यह हादसा हुआ है। तमिलनाडु के नीलगिरी के पास कुन्नूर में यह हादसा हुआ है। सुलूर एक जगह है जहां दिल्ली से जनरल बिपिन रावत अपने परिवार के साथ आए थे और वेलिंगटन नाम की एक जगह इसी चॉपर से जा रहे थे। 20 मिनट की चॉपर राइड है, उसी के बीच में यह हादसा हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घर जाकर परिवार से मुलाकात की और इसके ऐलान के बाद, जो कि इंडियन एयरफोर्स ने की, इस ऐलान के बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति सब ने शोक व्यक्त किया। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे आज के मेहमानों का। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ, और एयर कॉमोडोर शैलेंद्र सूद, पूर्व वायुसेना अधिकारी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले एयर कॉमोडोर आपसे शुरू करना चाहता हूं। कुछ सवाल यहां पर मन में आ जरूर रहे हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को भी ये बताता चलूं और आपका भी मेरे ख्याल यही मत होगा कि अभी किसी नतीजे पे आ जाना कि क्या वजह रही, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो जल्दबाजी होगी। अभी इंतजार करना पड़ेगा जांच करने के लिए कि ये कैसे हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो मी-17 हेलीकॉप्टर है, इसकी सुरक्षा के ऊपर अगर सवाल उठाए जाते हैं या उठाए जा रहे हैं, तो उस पर आप किस तरीके से जवाब देंगे कि ये क्रैश हो गया? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी उन परिवार के सदस्यों का जिन्होंने अपने नियर एंड डियर वंस को खोया है, आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपका जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मी-17 में आज सुरक्षा के नजरिए से कितना सेफ है, ये सबके मन में आ रहा है। मी-17 हेलीकॉप्टर एक बहुत सुरक्षित, और मी-17 V5 जो कि मी-17 सीरीज का थर्ड और मोस्ट एडवांस्ड वर्जन है, ये बहुत सेफ है। यहां तक कि अब हम इस हेलीकॉप्टर का यूज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए भी कर रहे हैं। और इसमें सारे चेक्स इत्यादि पहले किए जाते हैं, और ये जब ये कंफर्म हो जाए कि ये सेफ है, ऑल चेक्स आर इन प्लेस, तभी ये उड़ान के लिए दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेफ्टिनेंट सिवाच, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनसे जरा एक सवाल ले लूं, उसके बाद फिर आप पर आता हूं। राजीव जी, हमारे पास क्या जानकारी है कि पार्थिव शरीर दिल्ली कब लाए जा सकते हैं? वहां पर मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि वो खुद भी वहां पर जाएंगे स्पॉट पर। जो अस्पताल है वहां पर इलाज भी चल रहा है, एक जो कि गंभीर रूप से घायल है, बाकी सब का निधन हो गया। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि उनका जो पार्थिव शरीर है कल दोपहर बाद संभवतः जो है दिल्ली लाया जाएगा, उनके घर पर, आधिकारिक निवास पर। लेकिन जहां तक सबसे बड़ी तो आपको बता दें कि जो सेना को और जो देश को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होना मुश्किल है। वो पहले देश के ऐसे 5 सितारा जनरल थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जिन्होंने तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल के लिए काम किया, थिएटर कमांड की बात करी, सेना को घातक बनाने की बात करी। और सबसे बड़ी बात, जो सामने जो हमारे सीमा पर चुनौती आ रही है, चाहे पाकिस्तान की बात करें चाहे चीन की बात करें, जो मौके पर जाके न केवल सीमा पार संदेश देना, बल्कि जवानों को, जो बहादुरी के जवान थे, उनके ढाढ़स बढ़ाना, उनके हौसला अफजाई करना,
करना, ये जनरल बिपिन रावत में बात थी। तो उनकी अब जगह कौन लेगा, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। जिस तरह के उनके पास ऑपरेशनल कैपेबिलिटी थी, क्षमता थी, एक विजन था कि आगे क्या करना है सेना को लिए, जिसमें सेना के सामने अगर जो भी चुनौती है उसके लिए हमेशा वो तैयार रहे, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सेना को और देश को। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। इससे पहले कि मैं मेजर जनरल सिवाच के पास आऊं, कू ऐप पर कुछ सवाल भी हैं और कुछ कमेंट्स भी। दर्शक परम लिखते हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश का कारण क्या है। उसके बाद दर्शक नीरज कमल गर्ग का यह कहना है कि बिपिन जी का जाना बहुत बड़ी दुखद घटना है जिससे सारा देश स्तब्ध है। मैं लेफ्टिनेंट जनरल सिवाच अब आपके पास आना चाहता हूं, थोड़ा सा बात कर लें जनरल बिपिन रावत के बारे में। ये कि वो एक बड़े काबिल अफसर थे और वो तीनों जो फोर्सेस हैं उनको एक साथ एक यूनिफाइड कमांड, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का जो एक विजन था उसको बखूबी निभा रहे थे। ये कितनी बड़ी क्षति है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं। संकेत, पहले तो वो मेरे जो कोर्समेट थे नेशनल डिफेंस एकेडमी से, हमने बटालियन इकट्ठी कमांड की थी, ब्रिगेड, मैं मत्सल ब्रिगेड कमांड कर रहा था लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो आर सेक्टर कमांड किया, एमएस प्रांत में हम इकट्ठे थे। और जब मैं सब एरिया कमांडर था देहरादून उत्तराखंड को देख रहा था तो वो बहुत बार बार मेरे पास आते थे अपने इलाके की प्रोग्रेस देखने। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंड आउट करता है, जब से वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, उनका वन पॉइंट एजेंडा था कि किस प्रकार से एक सिनर्जी लाई जाए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर, एक जॉइंटनेस आए। और जो उनको एक प्रकार अपने लिए उन्होंने काम दिया था कि थिएटराइजेशन करना है, वो दैट इज टास्क विच इज इन प्रोग्रेस, वो अभी पूरा हुआ नहीं था। और उन्होंने ये सोचा था कि उनके 3 साल के दौरान वो थिएटराइजेशन को ले आएंगे, क्योंकि ये एक बहुत जरूरत है भारत की फौज को मॉडर्नाइज करना। चीन ने, अमेरिका ने, यूके ने, सब ने कर लिया है। इसमें वो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की भी बात करते थे। उसके बाद दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो जनरल रावत का था, वो कह रहे थे कि अगर भारत एक उभर के मिलिट्री पावर आना चाहता है तो 70 से 75% अपना जो इक्विपमेंट बाहर से नहीं खरीद सकता। आपको इंडियनाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। आपको भारत के अंदर मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, जो प्रधानमंत्री का एक प्रकार से देन है कि आज आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, मेक इन इंडिया, तो जो वेपन इक्विपमेंट बाहर से आ रहे भी थे वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे थे। जैसे कि K9 वज्र हमने साउथ कोरिया से लिया, सेल्फ प्रोपेल्ड गन, वो भारत की LNT में बना रही थी। इसी प्रकार हमने लिया M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर, जो कि हमने अभी लद्दाख में भी डिप्लॉय कर रखे, जिसको चिनूक हेलीकॉप्टर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वो महिंद्रा डिफेंस बना रही। अभी हमने AK-203 का प्लांट अमेठी में बनाने की किया है रूस से, वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऐसे में ऐसा जो जनरल साहब जो कि तीनों फौज को साथ लेके एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ बनना, एक 25 साल का रोड मैप बना दिया था कि किस प्रकार से इन तीनों के बीच में एक सिनर्जी होगी, किस प्रकार से भारत की फौज की मॉडर्नाइजेशन होगी, किस प्रकार से थिएटराइजेशन आएगा, किस प्रकार से मैकेनाइज्ड वॉरफेयर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट था कि कैसे सिनर्जी आएगी तीनों के बीच में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। अगर लड़ाई हमने लड़नी है तो सिनर्जी इन तीनों के बीच में, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का तालमेल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मुझे लगता है इसके लिए राइट मैन वाज सिलेक्टेड। ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ही वाज फर्स्ट अमंग द इक्वल। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के चीफ के साथ ही वाज फर्स्ट अमंग द इक्वल, 4-स्टार जनरल। इंडिया हैज लॉस्ट वन ऑफ द ब्रेव सोल्जर ऑफ द नेशन, देयर इज नो डाउट। हमें ये मिस करेंगे, मगर मुझे लगता है इट इज अ टास्क व्हिच इज नॉट बीन कंप्लीटेड। जो इनका सक्सेसर आएगा वो पूरा करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के करीबी रिश्तेदार यशवर्धन सिंह का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं।
अभी हम लोग 10 दिन पहले ही उनसे मुलाकात किए थे। दशहरा में उनके साथ में बैठ करके हम लोगों ने दशहरा का कार्यक्रम भी किया था। हमारी बेटी ने जो शस्त्र पूजन है वो जिया जी के साथ में मिलकर किया था। तो आज इतना क्लोज रिश्ता था हमारा उनका, और लगातार बात होती रहती है। कल ही बात हुई थी हमारी। ये जो लॉस हुआ है, ये सब ये हमारा लॉस तो हम अपने आप को कम मानेंगे, पर हम तो ये मानते हैं कि जो देश के लिए उन्होंने किया और जितनी अच्छी उनकी देश की सोच थी और फौज की सोच थी, वो दोबारा हमको तो ऐसा मुश्किल है मिलना।